नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में मैं आपको वो सारी चीज़ों को सिखाऊंगा, बेसिक चीज़ों को, जिससे आप सीख करके बहुत ही अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना, उसके बाद से दोस्तों एक दूसरे से चैटिंग करना, व्हाट्सएप पे बात करना लिख करके आप बहुत ही अच्छे से कर सकेंगे। तो आज के क्लास को, बेसिक क्लास को जो है ना, आप लोग 10 से 12 मिनट देख लीजिए, आपका यहाँ से बेसिक चीज़ जो है ना क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज के क्लास को बिना किसी देरी करते हुए शुरू कर लेते हैं। आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दे देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोस्तों, आप जैसे यहाँ पे लिखा दोस्तों RAMAN, ठीक है। मान लीजिए एक शब्द है, आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो इसको कैसे आप लिखेंगे हिंदी में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे RA है, तो हमने क्या बताया है दोस्तों, R से तो यहाँ पे रॉ हो जाएगा, आप जैसे जानते हैं कहोगा, ठीक है। तो R से रॉ हो गया। A से दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों, A से क्या होता है, आ की मात्रा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रॉ में आ की मात्रा बैठा दोगे। उसके बाद से एम है तो मॉ लिख दोगे। ए से यहाँ पे आ की मात्रा बैठा दोगे, आपको जैसे मालूम है। एन से दोस्तों नौ है तो यहाँ पे नौ लिख दोगे। तो ये शब्द आप पढ़ोगे, लिखा दोस्तों, हिंदी आप पढ़ोगे तो देखो यहाँ पे लिखा है रामान। रामान तो क्या दोस्तों रामान होता है? नहीं होता है। अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे बताया आपको RAMAN, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, RA से दोस्तों रॉ। अब दोस्तों RA से रॉ यहाँ पे क्यों लिखें? क्योंकि दोस्तों हम आपको कई सारी वीडियो में बता चुके हैं कि अ जो यहाँ पे आप देख रहे हो, अ का ध्वनि, अ का साउंड प्रत्येक अक्षर में रहता है, लास्ट वाला अक्षर को छोड़ करके। जैसे यहाँ पे देखो R है तो R से यहाँ पे हम रॉ लिख दिए, और ए से भी दोस्तों यहाँ पे इसमें रॉ में अ का ध्वनि है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। इसको जब आप पढ़ेंगे रॉ, तो रॉ में अ का ध्वनि आएगा। MA से यहाँ पे मॉ लिखेंगे, एन से दोस्तों नौ लिखेंगे, तब जाकर के ये एक्चुअली दोस्तों सही शब्द यहाँ से निकला आपका रमन, तब जाकर के आपका ये सही हुआ दोस्तों। तो एक एक चीज़ जो है ना, आप कैसे होगा नहीं होगा दोस्तों, एक एक चीज़ आप इस क्लास से सीखने वाले हो। तो इस क्लास को आप एक लाइक कर देना और इस क्लास को कंटिन्यू शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहना। आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको अ याद रहना चाहिए, तो ए से अ, ठीक है। इंग्लिश में रूप आप लोग को जो है ना आना चाहिए, तभी आप जो है ना अच्छा से जो है ना बिल्कुल बेसिक से सीख सकेंगे। तो पहला स्टेप आप यहाँ से क्लियर कर लो 1 मिनट में। डबल ए से आ, आई से दोस्तों ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, और ए एच से दोस्तों अह, ठीक है। यहाँ से आपका पहला स्टेप क्लियर हो जाता है। उसके बाद से यहाँ पे आता है मेन आपका दोस्तों, यहाँ पे चार्ट जो है ये आपको सीखना जरूरी है, ठीक है। ये पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। कैसे लीजिएगा नहीं लीजिएगा वीडियो हम बता देंगे। क है तो KA से यहाँ पे हमने क लिखा, क्यों लिखा? अब यहाँ पे देखो ख है तो KH क्यों लिखा दोस्तों, KHA लिखा, क्यों लिखा? यहाँ पे देखिए एक इसमें हलंत लगा है तो ये आधा क है। अब यहाँ पे देखिए हमने केवल K लिखा, जैसे कि आप लोग कहोगा पढ़े हैं बचपन में, K से क, KH से ख। तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे क्या है दोस्तों, है तो है ये क्या, देखिए दोस्तों ये हलंत है। हलंत किसी भी अक्षर में लगेगा तो ये आधा हो जाएगा, इसमें दोस्तों अ का ध्वनि नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूरा क है तो यहाँ पे हम पूरा क ऐसे लिखेंगे, तो इसको जो है ना हम 2 भागों में बांटेंगे, तो एक आधा क आएगा, उसके बाद से अ आएगा। तो यहाँ पे आधा क के लिए के लिखेंगे और अ के लिए ए, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे KA है। इसी प्रकार से ख में भी अ का ध्वनि है, इसीलिए यहाँ पे देखिए KHA है। उसी प्रकार से यहाँ पे ग है तो GA से ग, पूरा ग है, इसमें हलंत नहीं लगा है, तो GHA से घ, NG से अंग, इसमें दोस्तों अ का ध्वनि नहीं आता है। उसके बाद से यहाँ पे देखो हलंत लग गया क में, तो ये आधा है तो यहाँ पे K केवल लिखेंगे। ख है आधा तो यहाँ पे KH, आधा ग है तो यहाँ पे G लिखेंगे। उसके बाद से आधा घ है तो GH, अंग आधा है तो यहाँ पे NG दोस्तों आधा नहीं होता है, ठीक है। CHA से च पूरा, CHHA से छ पूरा, ठीक है। ऐसे आप याद रखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको सपोज दैट दोस्तों लिखना होगा हिंदी के ही नाम कोई, ठीक है, बिना मात्रा के दोस्तों, जैसे रॉ, उसके बाद से दोस्तों चलिए दूसरा लेते हैं सब, ठीक है, ब, उसके बाद से यहाँ पे दोस्तों ज, उसके बाद से न, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं, व, फिर ज, फिर न, वजन। तो आप देखेंगे दोस्तों कैसे लिखेंगे, क्या दोस्तों आप जैसे लिखा है वो, तो VA, उसके बाद से JA, उसके बाद से N, तो ये तो आपका सही हो गया दोस्तों। लेकिन एक देखिए आप लोग ऐसे भी लिखते हैं भी, उसके बाद से भी से वो हो जाएगा, J से ज, N से न, और ऐसे आप लोग लिख लेते हो और समझते हो खुद को कि हम सही लिखे हैं। तो ये गलत लिखने का तरीका है। आपको इसमें बीच में जो है ना ए लगाना होता है, क्योंकि दोस्तों आपको मैंने बताया शुरुआत वाले अक्षर और बीच वाले अक्षर में अ का ध्वनि रहेगा, लास्ट वाले अक्षर को छोड़ देंगे, इसमें अ का ध्वनि नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक ही चीज़ आप यहाँ से कंप्लीट करते चलो, ठीक है। यहाँ पे देखो तो JA से ज हो जाएगा, JHA से पूरा झ, YN से इ,
अंग को और य को छोड़ करके जो है ना बाकी सारे अक्षरों में अ का ध्वनि पूरा रहेगा, तो आप उसमें पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो CH था, ठीक है, और ए था, तो यहाँ पे केवल CH हो जाएगा, यहाँ पे केवल CHH हो जाएगा, ए हट जाएगा, ये वाला ऊपर वाला। ठीक है, बाकी सब रहेगा। चलो यहाँ पे आगे बढ़ते चलो। ठीक है, एक एक चीज़ आप समझते चलिए दोस्तों, यहाँ पे समझना दोस्तों, ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। TA से पूरा ट, TA से यहाँ पे देखिए THA से पूरा ठ, DA से ड, DHA से ढ, NA से अड़। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आधा ट है तो T, आधा ठ है तो TH, आधा ड है तो D, आधा ढ है तो DH, और अड़ है आधा तो N, केवल ए नहीं लगाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते चलिए। यहाँ पे देखिए T से और A से त हो गया पूरा, THA से थ, DA से द, DHA से ध, NA से पूरा न। और वहाँ पे देखिए दोस्तों आधा आधा अक्षर है, हलंत लगा है तो इसमें देखिए ए हट गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें अ का ध्वनि नहीं है, सिंपल बात है, हलंत लगा है तो T से त, TH से थ, D से द आधा, DH से ध, N से न, ऐसे करके। ठीक है, जब आप इसको पढ़ोगे हिंदी के अक्षर तो ऐसे न न ध द। और वही दोस्तों अगर पूरा रहता है यहाँ पे द, देखिए यहाँ पे पूरा है तो द, DA से द। ठीक है, इसमें अ का ध्वनि आएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, प है तो PA से प, PHA से फ, BA से ब पूरा, BHA से भ, MA से दोस्तों म हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे आगे बढ़ते चलेंगे दोस्तों, एक एक चीज़ों को आपको यहाँ पे सीखना जरूरी है। ठीक है, आधा प के लिए P लिखेंगे, आधा फ के लिए PH, आधा ब के लिए B लिखेंगे। ठीक है, ऐसे करके आप देख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पे देखिए Y है, YA से य पूरा, RA से र, LA से ल, VA से व, SHA से तालव्य श, Y से आधा य, R से आधा र, L से आधा ल, V और W से आधा व, SH से तालव्य श आधा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा मूर्धन्य श है, तो यहाँ पे पूरा है तो SH से मूर्धन्य श, SA से दंतना श, HA से ह, KSH से क्षत्रिय वाला छ, ए रहेगा। ठीक है, और TRA से दोस्तों त्र, GYA से दोस्तों ज्ञ हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपका यहाँ से जो है ना दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया। इसमें जो है ना आप लोग दो चीज़ों को सीख गए कि आधा अक्षर रहेगा तो हम ए नहीं लगाएंगे, अब पूरा अक्षर रहेगा तो हम ए लगाएंगे और लिखेंगे, लास्ट वाले अक्षर में नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों क्या है, देखिए आधा अक्षर यहाँ पे है तो यहाँ पे देखिए केवल अक्षर है दोस्तों, इसमें ए नहीं जुटा है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप कुछ हिंदी के नाम यहाँ पे आपके सामने दोस्तों दिख रहा होगा, इसको आप देखोगे तो आपको बेहतर से बेहतर समझने का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे रमन है तो यहाँ पे देखो र है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, RE र लिखा, म है बीच में तो MA से म लिखा, और न देखिए लास्ट में है तो एन के बाद में जो है ना ए नहीं है। अगर एन के बगल में अगर ए रहता तो हम यहाँ पे जो है ना गलती कर देते इसको दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, RAMAN ये सही आपका है। अब यहाँ पे देखिए अमन है। अब यहाँ पे एक बात और सीख लीजिए दोस्तों, अ से दोस्तों अह तक, क्या दोस्तों, अ से अह तक जितना अक्षर होता है वो अगर रहता है बिना मात्रा के शब्द में भी, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे अ है दोस्तों, तो क्या हम अ का इंग्लिश लिख करके फिर यहाँ पे ए लगाएंगे? नहीं दोस्तों, नहीं लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा दोस्तों, ये डबल ए से आ हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए नहीं लगाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रहता दोस्तों ए, जैसे मान लीजिए ए उसके बाद से क, तो क्या दोस्तों हम लोग ई का इंग्लिश यानी दोस्तों ए का इंग्लिश ई लिख करके यहाँ पे ए लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसमें जो है ना अ का ध्वनि मतलब अ से अह तक रहता है ना, उसमें अ का ध्वनि चाहे प का ध्वनि चाहे कुछ भी का नहीं रहता है। अ से लेकर के अह तक जो होता है ना वो रहता है दोस्तों क से ज्ञ तक अक्षरों में मिला हुआ। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप क्लियर हो गया कि अ आ रहा है दोस्तों कोई भी अक्षर में तो आप वहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करेंगे अ की ध्वनि के लिए। ए से अ, एम ए से म, एन से न, अमन हो जाएगा। अब यहाँ पे चलो हम इसको ऐसे मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं और आपको बताते हैं यहाँ पे आसानी से। पवन है तो यहाँ पे आप लिखेंगे पी ए से प, व है तो भी ए से व, न है तो यहाँ पे एन लिखेंगे, तो ये आपका हो गया पवन। उसके बाद से यहाँ पे देखो दोस्तों लिखा अफजल, तो ए से अ लिखेंगे। अब देखिए फ है दूसरा अक्षर तो इसमें आप लोग एफ लिख करके ए लिख दो, ज है तो जे लिख दो और ए लिख दो, ल लास्ट वाला है ए लिख दो, ए एफ जे ए एल अफजल। ठीक है, तो ये सब आपका लिखने का तरीका सही रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो क्या है, चलो इसको इंग्लिश को जो है ना हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं, चलो यहाँ से हटा दिए। चलो उसके बाद से यहाँ पे देखो पलक है तो प है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या दोस्तों, प का इंग्लिश पी। ठीक है, उसके बाद से ए बैठा देंगे। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रख लीजिए दोस्तों, थोड़ा सा बता दें ट्रिक है। अगर दोस्तों 3 अक्षर के कोई भी बिना मात्रा के शब्द दिखे उसमें केवल दोस्तों क्या रहे, क से ज्ञ तक जितना अक्षर है वो अक्षर मिल करके बना रहे। जैसे यहाँ पे प है, ल है, क है, तो यहाँ पे आप क्या करना, पहले अक्षर के साथ में ए लिख देना,
दूसरे अक्षर के साथ में ए लिख देना और तीसरे अक्षर जो लास्ट वाला होगा उसमें आप जो है ना ए नहीं लिखना। जैसे यहाँ पे देखो बताते हैं करके, पी ए से प, उसके बाद से ल है तो एल ए से ल, दूसरा अक्षर है ए लगा दिए, पहला अक्षर ए लगा दिए, दूसरा अक्षर भी ए लगा दिए। क लास्ट वाला है, यहाँ पे चुपचाप के लिख देंगे, यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। पी ए एल ए के, अगर लास्ट में ए लगाते हैं गलत हो जाएगा। पी ए एल ए के, पलक। उसके बाद से यहाँ पे देखो नमक है तो उसी प्रकार से लिखेंगे एन ए से न, उसके बाद से एम ए से दोस्तों म, के से क। तो ये आपका हो गया तरीका सही। उसके बाद से यहाँ पे देखो ललन है, कैसे लिखोगे बता दोगे दोस्तों कमेंट करके, बताओ तो थोड़ा दोस्तों बता देना, ठीक है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था दोस्तों आपको, केवल 10 मिनट में जो है ना ये सारी चीज़ों को एक एक करके मैं आपको सिखा दूंगा। तो आज की ये क्लास, आज की वीडियो आपको कैसे लगा दोस्तों, ये बेसिक चीज़ था, आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी था, जो कि मैंने एक एक चीज़ों को बहुत बारीकियों से ध्यान में रखते हुए आपको सिखा दिया, ठीक है। तो आप ये चीज़ों को जो है ना ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे आप एक स्र भी होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखो स्र तो SHR लिखेंगे, ठीक है। JN नहीं होता है दोस्तों, GY होता है, ठीक है, GY होता है। यहाँ पे हमने गलती टाइपिंग कर दिया, ठीक है। GY याद रखेंगे ज्ञ के लिए। उसके बाद से यहाँ पे एक चीज़ आपको और सिखा देता हूँ दोस्तों थोड़ा सा, ठीक है, ताकि देख लीजिए यहाँ पे देखिए वो ये है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे अ आ ई, जैसे आप लोग शुरुआत में पढ़े हैं वो है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे क, उसके बाद से इसको देखिए पढ़िए आ, तो का आ, यानी दोस्तों क में आ का मात्रा मिल गया। देखिए आ है ना, तो आ की मात्रा ऐसे होता है, तो ये मिल गया, का हो गया। अब यहाँ पे देखिए कितना कमेंट आ रहा था, सर 12 खड़ी का उच्चारण नहीं आता है, तो सीख लो थोड़ा सा, ठीक है, 2 मिनट दे दो। देखो यहाँ पे ई है, क्या पढ़ेंगे ई। अब यहाँ पे देखो क है और ई की मात्रा दोस्तों ऐसे होता है, ई की मात्रा जुट गया तो क के साथ में ई का ध्वनि की। अब यहाँ पे देखो बड़ी ई है, इसको भी हम लोग खींचते हैं दोस्तों थोड़ा सा, ई, तो यहाँ पे क में लगा की, ऐसी। ऊ है छोटा, तो यहाँ पे क में लग गया कू। उसके बाद से यहाँ पे बड़ा ऊ है तो बड़ा उच्चारण होगा इसका, क में लग गया कू, ऐसे करके। ए है तो यहाँ पे क में लग गया की। उसके बाद से अय है तो यहाँ पे बोलेंगे क में अय की मात्रा कै। उसके बाद से यहाँ पे देखो ओ है तो यहाँ पे क में जुट गया ओ की मात्रा, तो बोलेंगे को। औ है और क में जुट गया ओ की मात्रा कौ। अंग, कंग, अंग, कंग, ठीक है, यानी क में जुट गया अंग की मात्रा कंग। अह, कह, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, आप लोग जो है ना 12 खड़ी का उच्चारण करते हैं। जब आपको 12 खड़ी का उच्चारण नहीं आता है ना दोस्तों, हिंदी पढ़ने लिखने में आपको दिक्कत होता है, तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है ना अपने दूसरे चैनल का लिंक डाल रखा है, आप उस चैनल पर जाकर के बहुत ही अच्छे से फेस वाला वीडियो जो है ना डिजिटल बोर्ड पे डायरेक्टली आपको पढ़ाया है, एक एक चीज़ों को आप बेहतर तरीके से सीख पाएंगे, ठीक है। या दोस्तों मैं दोस्तों आपको जो है ना व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। आपको ये PDF मैंने बोला था देने के लिए, वो कैसे आप ले सकेंगे, तो आपको करना ये होगा, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करोगे, ज्वाइन हो जाना, ठीक है। ज्वाइन हो जाओगे, आपको जो है ना वहाँ पे PDF आपको सेंड कर देंगे ग्रुप में, ताकि आप लोग PDF देख करके ये सीख जाओ, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो आपको समझ में नहीं आता है सर जी डिस्क्रिप्शन कहाँ है, नहीं है, तो आप इस नंबर पे जो है ना हाई लिख देना, ठीक है, मैसेज कर देना, मैं ग्रुप में जोड़ करके आपको वो PDF दे दूंगा। 87 97 43 18 90, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज कर देना, बस आपको PDF लेना है तो, ठीक है। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप अपना खास ख्याल रखेंगे दोस्तों, दिल से दोस्तों आप सभी का यहाँ तक क्लास को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।